So good morning guys and I hope your weekend is going well. तो पिछले वीडियो में हम लोग ने सीखा कि कैसे एआई से कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, नॉट नेसेसरली प्रॉफिटेबल, बट नाउ दैट वी हैव क्यूरेटेड दिस वन, अभी देखते हैं कि इज इट इवन ट्रेडेबल और नॉट. बिकॉज विजुअली तो ये चार्ट काफ़ी अपीलिंग लग रहा है, राइट? बट दिस इज़ नॉट द फुल पिक्चर यार. अब बैक टेस्टिंग का भी एक तरीका होता है जिसमें कुछ मेट्रिक्स देखने होते हैं. Metrics like there is first is your win rate, then there is your risk reward ratio, there is your largest losing trade that I also check, and again the Sharpe ratio that I always mention. अब ये चार जो मैंने फर्स्ट मेंशन किए ये यूजुअली इसी के टैब में हमको मिल जाते हैं. बट देर आर सर्टन थिंग्स विच वी नीड टू लुक एट मैन्युअली आफ्टर वी डाउनलोड द डेटा एज एक्सेल विच इज़ बेसिकली एक्सेल में हम डाउनलोड करने के बाद कुछ फॉर्मूलाज लगाते हैं जिससे कि मालूम पड़ता है हमें उसका एवरेज पॉइंट्स इन एवरी विन, मतलब कितने पॉइंट का वो ट्रेड हुआ इन विन एज वेल एज लूज. अब ये डेटा इस स्ट्रैटेजी बैक टेस्टर टैब में नहीं होता है. देन देर इज मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक. मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक मतलब भाई सबसे ज़्यादा लगातार लॉसेस हमको कितने ट्रेड में हुए हैं, ये भी एक इस बैक टेस्टर में नहीं है. और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मंथली पॉइंट्स, कि भाई हर महीने अपन ने कितने ट्रेड लिए और उसके अगेंस्ट में हमको कितने पॉइंट मिले. अब ये जो लास्ट तीन चीज़ें बोली है ये इस स्ट्रैटेजी बैक टेस्टर टैब में नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से. तो क्योंकि नहीं है हमको इसको मैन्युअली निकालना पड़ेगा, राइट? तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ करके रखा है. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका ये सब रेशियोज़ है क्या. तो सबसे पहले मैंने ये ऑलरेडी टाइनी कैंडल स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टर टैब ओपन कर लिया है. जैसे कि अब मैंने बोला था फर्स्ट चीज़ अपन देखेंगे विन रेट. तो विन रेट इसका है 35%. एंड द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये हमें मिलता है ट्रेड्स एनालिसिस में, और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:3. मतलब हर ₹1 को रिस्क करके हमको मिल रहा है 1:1.3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. दैट इज़ ऑल्सो फाइन. एंड अब इसमें लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड कितने का है भाई? 6000. और लॉन्ग शॉर्ट में भी वही है. तो ओवरऑल जो टोटल है ऑल ट्रेड्स में जो 15,000 ट्रेड्स इसने एक साल में लिए है. एक साल कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लास्ट 365 डेज सिलेक्ट करके रखा है. तो लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड कोई भी अब तक जो हुआ है वो 6000 का हुआ है. वो ज़्यादा रिलेटिव नहीं है क्योंकि मैंने इसमें पॉइंट वैल्यू नहीं डाला है 75 ऑफ निफ्टी, तो ये कम ही होगा. नाउ इसका शार्पी रेशियो चेक करते हैं. तो शार्पी रेशियो इसका होगा 1.32 विच इज़ ऑल्सो अट्रैक्टिव. नाउ दैट एवरीथिंग लुक्स अट्रैक्टिव एंड ऑल्सो द चार्ट कर्व एंड एवरीथिंग लुक डिसेंट, बट द रियल बैक टेस्टिंग लाइज इन द एक्सेल शीट्स. आई टेल यू हाउ. अब सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ये डेटा डाउनलोड किया यहाँ पर और वो एक्सेल में आपको ओपन करके बताता हूँ. तो पहले मैं आपको बताता हूँ रॉ डाउनलोड करने के बाद ये एक्सेल फाइल कैसे दिखता है. तो डाउनलोड क्लिक करने के बाद एक एक्सेल फाइल डाउनलोड होगा और मैं उसको ओपन करके बताता हूँ वो ओरिजिनली कैसे दिखता है. ये सब उसके स्टैट्स आते हैं. फर्स्ट में होता है परफॉर्मेंस. बेसिकली ये जो सारे टैब्स हैं यहाँ पर इसका सबका अपने पास डेटा आ जाता है, कोलेटेड डेटा. तो ये हो गया. और इसमें जो मेन शीट होती है सबसे वो होती है ये जो ए से लेकर ओ है, इसमें ही पूरा गेम छुपा है. इससे ही तुम लोग इसका एवरेज विनिंग पॉइंट्स और एवरेज लूजिंग पॉइंट्स भी निकाल सकते हो. इससे ही अपन मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक भी निकालेंगे और इससे मंथली कितने पॉइंट्स कमाए पर ट्रेड वो भी निकाल सकते. तो वो सब मैंने निकाल के एक एक्सेल शीट में ऑलरेडी रखा है. तो ये एक्सेल का टेम्पलेट एक्चुअली मैंने बनाया है जो मैं बनाया करता था अपने ऑफिस आवर्स के बाद. तो इट इज़ काइंड ऑफ मंथ्स ऑफ iterations. After that I've been able to create this. अब वही डेटा ये है. अब ये सब होने के बाद अभी अपने को पहले क्या देखना है कि भाई इसका मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक कितना था. तो 11. व्हाट इज़ 11? मतलब ऐसा एक बार हुआ है या एक से ज़्यादा भी बार हो सकता है कि भाई ये लगातार 11 ट्रेड लॉसेस में चला है. तो अब सेकेंड चीज़ का देखनी है हमको कि भाई एवरेज विनिंग पॉइंट्स और एवरेज लूजिंग पॉइंट्स कितना है. तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल फिल्टर लगा दूंगा. अब ये मैंने फॉर्मूला लगाया बेसिकली कि ये जो भी ट्रेड है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट ट्रेड था इसका जिसमें ये शॉर्ट गया और शॉर्ट एग्जिट हुआ. तो इसकी प्राइस क्या थी भाई? ये शॉर्ट कब गया था? 510 में और एग्जिट हुआ 502 में. तो उसका जो भी डिफरेंस है वो यहाँ पर आता है.
तो ऐसा करके ये जितने भी ट्रेड्स है 15,000 जो भी है उसमें एवरेज निकालना है हमको। देखना है कि ये 15,000 ट्रेड में जब जीते तब कितने पॉइंट्स थे और हारे तब कितने पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैं सिंपल फिल्टर लगाऊंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब वो ट्रेड अपन जीते थे। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि एवरेज, यहाँ पर ये बॉटम राइट में अपन देख सकते हैं एवरेज विनिंग पॉइंट इज जस्ट 1.74। मतलब जब भी अपन ट्रेड जीत रहे हैं निफ्टी में अपन बस 1.74 पॉइंट्स ही कवर कर रहे हैं, विच इज़ नथिंग, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट ट्रेडेबल। और यहाँ पे इसकी कहानी खत्म होती है बेसिकली, लेकिन स्टिल मैं आपको फर्दर समझाता हूँ क्यों नहीं है। क्योंकि 1.74 मूवमेंट होगा जब निफ्टी में एवरेज, तब ऑप्शंस में कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा एज यू ऑल नो। अब ऑप्शंस में भी होता है डेल्टा, 0.5 के डेल्टा में वैसे तो आइडियली कुछ भी पॉइंट मूवमेंट नहीं होगा, बट अगर अपन कैलकुलेट भी करें 1.74 का आधा जो कितना होता है भाई, इट इज़ अराउंड 80, 0.85 समथिंग लाइक दैट। सो अगेन दैट इज़ नॉट ट्रेडेबल। तो मिनिमम अपने को मैं क्राइटेरिया रखता हूँ कि कोई भी स्ट्रैटेजी हो, अगर अपने को ऑप्शंस बाइंग करना है तो इसमें जो एवरेज विनिंग पॉइंट्स होने चाहिए वो 20 के ऊपर होने चाहिए। ओनली देन इट साउंड्स एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ ट्रेडेबल काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी, वरना इट इज़ ऑफ नो यूज़। मतलब 1.74 के मूवमेंट में तुम्हारा क्या ही ऑप्शन मूव करेगा। अब वैसे ही अपने को देखना है कि भाई अपन लूज़ करते हैं तो कितना लूज़ कर रहे हैं पॉइंट्स, क्या बोल रहा हूँ मैं। अपन को अगर चेक करना है कि जब भी अपन ट्रेड हार रहे तब अपना एवरेज कितना पॉइंट्स जा रहा है निफ्टी में, तो अपन वो भी कर सकते हैं। एंड अगेन उसका उल्टा करना है बेसिकली, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0 करना है। अब ये सारे लूजिंग ट्रेड्स या फिर जीरो वाले ट्रेड्स आए और इसमें भी देख सकते हो अपन 1.45 पॉइंट्स लूज कर रहे हैं। तो अगेन ये स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपन ने रखा था 1:1, जो कि मैच कर रहा है, बट जो एवरेज विनिंग और लूजिंग पॉइंट है 1.5 और 1.7 है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट ट्रेडेबल। तब इसका मतलब क्या ये स्ट्रैटेजी बकवास है? करंटली बिल्कुल बकवास है, इट इज़ एब्सोल्यूट वेस्ट। क्या ये सुधारा जा सकता है? ऑब्वियसली। अब वो कैसे? नाउ दिस कैन बी डन बाय एडिंग सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंसेस। और सबसे पहला एम क्या होना चाहिए, अपने को जो एवरेज विनिंग पॉइंट्स है वो बढ़ाना है। इसका मतलब अपने को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। बट क्या इसका मतलब है कि अगर अपन ने वो बढ़ाया तो अपना स्ट्रैटेजी अच्छा ही परफॉर्म करेगा? डेफिनेटली नॉट। Now that's where the picture of iterations always come in. You'll have to keep on iterating certain parameters, adding, removing, trying different indicators or different logics to eventually get that kind of a scenario where your average winning points are at least 20, so that there is some movement in your options. Now same goes for any strategy that you make. Now अब ये हो गया अपना average winning points और लूजिंग पॉइंट्स पर ट्रेड। अब अपने को इसके बाद भी देखना है कि भाई मंथली कैसा इसने परफॉर्म किया, तो उसके लिए भी मैंने एक पिवट और एक्सेल एंड ऑल क्रिएट करके रखा है जो हमको बताता है। अब ये लास्ट 365 डेज का डेटा है, तो इसमें टोटल कितने तो जो भी है मंथ्स आ गए। तो सितंबर टू सितंबर बेसिकली 12 महीने हो गए और उसका डेटा आ गया। नो अनदर रीजन वाई दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट एट ऑल ट्रेडेबल इज बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल ट्रेड्स कितने लिए भाई। हर महीने में एवरेज 2025 में इसने ट्रेड्स लिए हैं 1300 ट्रेड्स, मतलब 1300 ट्रेड्स लिए हैं। और एवरेज पॉइंट्स कितने मिले अपने को? 290। तो एवरेज जो पॉइंट्स ले रहे हैं अपन पर ट्रेड, दैट इज इवन लेस देन 1। नाउ दिस ऑटोमेटिकली क्वालिफाइज अस टू नॉट एट ऑल ट्रेड ऑन दिस बेस्ड ऑन दिस स्ट्रैटेजी। एंड ये नेट रेवेन्यू एंड ऑल वी कैन इग्नोर दैट एट द मोमेंट, बिकॉज पहला पड़ाव ही पार नहीं हुआ तो दूसरा पड़ाव में जाके कोई मतलब ही नहीं। And that is how you backtest any strategy in depth. So guys, this is how you backtest in depth. And if you want this template sheet and all, you can simply join my Telegram group. अब इसका next part जो होगा वो भले ही अभी tradable नहीं है strategy, but if you find a tradable strategy and if you are able to create one, it is very real that you can totally automate it. ऐसा नहीं है कि automation सिर्फ क्या बोल रहा हूँ यार। So yeah, this is the conclusion of the strategy that we created using AI. Obviously, I gave a disclaimer कि भाई वो profitable है कि नहीं है, that is not the point. The point is how to create a strategy using AI. अब वो होने के बाद जब अपने को base मिलता है, now it is the onus is on us to actually create a good strategy out of it by
doing several iterations by adding or removing or using your own conscience and logics and different kind of logics to eventually get to a point where you know that the strategy is tradable based on these kind of data. वो होने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट में अपन सीखेंगे कि कोई भी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं. अब मैं इसी स्ट्रैटेजी को आपको ऑटोमेट करके बताऊंगा using Dhan and TradingView. Now that is gonna be even more magical. And so subscribe and share it with your friends, and this is the way professional traders trade or create an edge. And this is the way only then you can, and this is the only way you can actually survive in the market. So yeah, this is the way a trading strategy is curated, and this is what it takes to actually create a very profitable trading strategy. And that is the reason why I always say in my videos कि भाई जिसके पास profitable trading strategy है, जो professional trading strategy creator है, he will simply not give away his strategy unless and until वो strategy उसके position size पे बैठ नहीं रही. And even then अगर वो market में बेचेगा उसको, it will be in lakhs of rupees because it takes a lot of hard work. I've been working on these kind of things from the past 2.5 years. I could say that I am close. I could rate myself 9 on 10. थोड़े से there are just some polishes that I need to give to my existing strategies. Obviously, it is not currently live or in front of you. I'm working on it on the back end. And once it is completely good, I'll definitely share not the strategy, but how the stats of that strategy look like. So if you want to be with me in this journey, subscribe to SideTech. And if you want to learn how to create a profitable edge, how to backtest it the way we did in this video, and how to automate it, then keep following SideTech and share it with your friends. Then it actually keeps me motivating to make such videos like these. Good day.